नाम सागर राणे है और मैं मुंबई से आया हूँ। और यहाँ आने से पहले मतलब आप तो मुझे देख भी सकते हो, तो ओबेसिटी तो मेरा मेन फैक्टर था। ये अभी ना जाने कितने सालों से ये मोटापा लेके चल रहा हूँ साथ में। तो इसके साथ जो बाबा जी जैसे कहते हैं कि उसके साथ में बाकी की बीमारी भी जुड़ जाती है। तो बीपी जुड़ गया, अभी थायराइड जुड़ गया, फिर उसके बाद शुगर जुड़ गई। तो ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हो रही थी मेरे लिए, और इसी के कारण मैंने बाहर से कोई गोलियां कभी भी नहीं ली। मैं ये खुद ब खुद करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी बीमारियों को मैं अपने तरीके से परास्त कर सकूं। पर ऐसा तो होता नहीं है, तो किसी गुरु की तो आपको ज़रूरत होनी चाहिए। तो गुरु रामदेव है हमारे लिए, सबके लिए। तो हम इसलिए चले आए मुंबई से और ये पूरा कोर्स किया। कोर्स आने से पहले ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि किसी कारणवश 2 बार मुझे पोस्टपोन भी करना पड़ा। तीसरी बार आया मैं यहाँ पे, लेकिन आने के बाद जो ज़िद थी हमारी आने की वो अच्छी थी। ऐसे लगा यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आपके एक ढांचे में नहीं डालते ये कि आपकी हर एक बीमारी को अच्छी तरह से डायग्नोस करके डॉक्टर जो दोनों भी है, मतलब MBBS डॉक्टर भी और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपके बीमारियों को एनालाइज करके उसकी तरह से आपको ट्रीटमेंट या थेरेपी देते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज उन्होंने सजेस्ट की मेरे लिए, जो मैं डेली लेता था। तो उसमें से मुझे एक नई ट्रीटमेंट जो दिखी वो एक कलोन थेरेपी थी। दैट इज़ वो बहुत अच्छी थी, और जिसके वजह से मैं इवन इस 7 दिनों के अंदर मैंने कब तकरीबन 4.5-5 किलो वज़न कम किया हुआ है। लेकिन वज़न तो किया ही है, लेकिन मेरा जो इंटरनल सिस्टम है वो इतना क्लीन हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ का जो फूड थेरेपी होती है, आहार थेरेपी जो कहते हैं, उसके वजह से हुआ। सुबह हम 4 बजे से थेरेपी लेके 5 बजे से योगा करते हैं, 2.5 घंटे सुबह, शाम के 1.5 घंटे का योगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और योगा जनरल नहीं होता, योगा भी आपके डिसीज़ अनुसार होता है। अगर मोटापा है तो उसके लिए अलग योगा है, लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए अलग योगा है, डायबिटीज़ 1 टाइप के लिए अलग योगा है। तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकली ली जाती है। तो ये कहने का ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैं वो सब चीज़ें क्यों करूँ। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपके बीमारी को ठीक करेंगी वही चीज़ें ज़्यादा बताई जाती है, उसी अनुसार आपको आहार दिया जाता है, उसी अनुसार आपको यहाँ पे थेरेपीज़ दी जाती है, उसी अनुसार ही आपको यहाँ पे योगा भी करवाया जाता है। तो सबसे होगा योगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखिए, मुझे तो लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझसे भी हो गया। ऐसा कुछ चैलेंज नहीं। यहाँ के योगाचार्य है वो आपको बहुत मदद करते हैं। लोग भी यहाँ पे आपकी सारी सेवा अच्छी मिलती है। अकोमोडेशन भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहीं पे भी लगता कि आप एक आश्रम में रह रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छे वातावरण में 7 दिन आपके पूरा आपका बॉडी से लेके अंतर मन आत्मा सब आपकी रिजुवेनेट होती है। और मैं बाबा जी को धन्यवाद कहता हूँ। उनको ये भी सलाह देता चाहता हूँ कि ये थोड़ा दूर है, अच्छा है हमारे लिए कि हम हरिद्वार आके गंगा जी का भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह की फैसिलिटी महाराष्ट्र में या कहीं आजू बाजू में, जैसे पूना में है ऐसे मैंने सुना है, लेकिन ऐसे हो सकता है कुछ बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे के लोगों को जो ज़्यादा खर्चा करके नहीं आ सकते वो उनको भी अच्छी सुविधा वहाँ प्राप्त हो। बाकी बाबा जी की आशीर्वाद भी मिला हमें, और उनसे भेंट भी हुई, तो वो भी पूरा जीवन सफल हुआ ऐसे कह सकते हैं। और ये 7 दिन हमारे लिए, मेरे और मेरी बीवी के लिए, दोनों के लिए भी काफ़ी बढ़िया थे, और सारी ट्रीटमेंट्स काफ़ी अच्छी थी। इंद्रनाथ गुप्ता मेरा नाम है। मैं कानपुर से आया हूँ। मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। अब मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। मैंने जितने सिस्टम से यहाँ कैंटीन में काढ़े दिए गए, भोजन दिया गया, वो सब बहुत अच्छा रहा और कोई असुविधा भी नहीं है। यहाँ का वातावरण भी जो है बहुत अच्छा है, प्रदूषण मुक्त है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको डायरेक्शन दिए गए हैं उनको हम फॉलो करते रहेंगे
तो बिल्कुल निरोगी काया होगी। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं झारखंड से आया हूँ। मैं अपने लड़के को लेके आया था। लड़के को कोलाइटिस हो गया था, आँख में प्रॉब्लम था और डिप्रेशन का भी थोड़ा सा इशू था। तो डिप्रेशन का भी तो दवाई अभी दे दिए हैं और काफ़ी इलाज। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहा। दूसरी बात, यहाँ खान पान इतना ऐसा व्यवस्थित ढंग से था कि खाना भी आपको ऐसा लगेगा कि आयुर्वेद जैसा है, कि आपका जो भी बीमारी है वो आप खाना खाने से ही आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ का साफ़ सफाई, रूम का साफ़ सफाई बहुत काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे सुबह से योगा जो चालू होता है, 2.5 घंटा योगा होता है। उसके पहले भी काफ़ी सारा प्रोसेस है वो होता है। फिर आपको योगा करने के बाद काफ़ी आराम लगेगा, राहत मिलेगा। उसके बाद मिट्टी थेरेपी होता है, फिर उसके बाद काढ़ा मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे नाश्ता के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोग, दिन में हम लोग का थेरेपी रहता है। थेरेपी भाई लोग भी जो रहता है, काफ़ी योगदान रहता है उनका, बहुत अच्छे से थेरेपी करता है। थेरेपी करने के बाद दोपहर में आदमी खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर थेरेपी का शेड्यूल रहता है। शेड्यूल होने के बाद फिर अगेन शाम को हम लोग शाम का नाश्ता करने के लिए जाते हैं। जो डाइट रहता है उस डाइट में हम लोग उस हिसाब से लेते हैं। फिर अगेन हम लोग डाइट लेने के बाद अगेन योगा होता है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। वो भी काफ़ी जिसका जिस प्रकार का बीमारी होता है वो अपना एरिया में जाता है। उसका एरिया डिवाइड रहता है कि हाँ भाई, आपको यदि कोई बीमारी है उस हिसाब से आप चले जाइए। अगेन 1.5 घंटा का जो योगा होता है, आदमी मतलब बहुत आदमी, ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहता है, इसीलिए आदमी जो भी वहाँ पे योग सिखाने वाले शिक्षक रहते हैं, योगाचार्य रहते हैं, उनसे आप पूछ के बाकायदा कोई भी योगा सीख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम शुभांजलि है और मैं ग्वालियर एमपी से आई हूँ। मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी और इरेगुलर पीरियड्स की, और मैं यहाँ पे 7 दिन के लिए आई थी और 7 दिन के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। मेडिसिन्स में भी काफ़ी रिलीफ मिला है और जो यहाँ पे थेरेपीज़ थी वो भी बहुत रिलैक्सिंग होती हैं। स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और यहाँ का माहौल वो बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, पेड़ पौधे हैं। खाना भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट दिया जाता है यूजुअली जो आप रेगुलर लाइफ में खाते हो, बट एट दी एंड वो बहुत बेनिफिशियल होता है, जिससे आपका वेट भी रिड्यूस होता है और बीमारी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। मेरा नाम रीता कुमारी है और मैं झारखंड रांची से आई हूँ और यहाँ पे हमारा 7 दिन का अपॉइंटमेंट था, जिसमें हमारा अभी 5 दिन इलाज चला और हमारे शरीर में दर्द थे, पीठ में दर्द थे, वो ठीक हो गए। और योगा यहाँ पे अच्छी तरह से कराए जाते हैं। यहाँ के जो थेरेपिस्ट है सब अच्छे हैं, जो ट्रीटमेंट अच्छे करते हैं। यहाँ पे बस्ती कराई जाती है, वो भी अच्छे होते हैं जोड़ों की दर्द के लिए। मैं कोमल लुल्ला भोपाल मध्य प्रदेश से यहाँ अपने घुटनों का इलाज कराने के लिए अपनी माता कृष्णा देवी झांसी से उनको लेकर यहाँ आई थी। यहाँ के सभी कार्यकर्ता जो हैं सभी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी अच्छे से सेवा भाव से हमारी थेरेपी करी। कैंटीन में भी सारा स्टाफ अच्छा था। घुटने में मेरे 30-40% फ़ायदा लग रहा है, अभी पेन से काफ़ी रिलीफ है। मेरा नाम तपन घिमरे, मैं आसाम से आया हूँ और मेरा किडनी की बीमारी थी, साथ में कफ लांस का भी बीमारी थी और शरीर में खुजली बनना, दांत खुजली थी। जो मैंने यहाँ में ट्रीटमेंट लिया है उस ट्रीटमेंट से मुझे पूरा आराम मिला है। मेरा जो एंटी फंगल था वो क्लियर हो गया और कफ एलर्जी जो था, अस्थमा था, वो भी आज मेरा पूरा अच्छा हो गया है। किडनी का जो प्रॉब्लम है, किडनी का मेरा काफ़ी 75% मुझे लगता है कि मैं जैसा आया था उससे बहुत इम्प्रूव हो गया हूँ और हम अभी स्वस्थ हूँ। यहाँ का जो व्यवस्था है, जो स्वामी जी का जो व्यवस्था यहाँ में, वो व्यवस्था में थेरापी में और यहाँ पे खान पीन में इतना अच्छा ध्यान देते हैं। सारा कुछ यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ में डाइट मेंटेनेंस, जो डाइट हमें यहाँ में मिला है खाने के लिए, वो बहुत माने लाखों में एक है
और जो ट्रीटमेंट हमें मिला है यहाँ, वो ट्रीटमेंट से भी मैं खुश हूँ और मैं अभी स्वस्थ होकर जा रहा हूँ घर। मेरा नाम लीलावती बबलानी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है और आँखों में भी थोड़ी दिक्कत थी, तो मेरी पोटली मसाज हुई, वो अच्छी लगी और थोड़ा मेरे को शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर था, उसमें आराम मिला। मेरा नाम सीमा देवी है और मैं बिहार से आई हूँ। मेरे को अस्थमा था और गैस से और बदन में दर्द रहता था। थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है और पोटली मसाज हुआ था, गरम ठंडा ऐसे करके पेट पर रखा गया था। आराम है, रिलैक्स है थोड़ा। मेरा नाम शांति भूषण है, मैं बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ इलाज अच्छा है। मेरा पेट का प्रॉब्लम था, गैस का, वो यहाँ इलाज कराने के बाद 100% सही हो गया। अभी तो न पेट में 7 दिन से न गैस बना न कब्ज हुआ। इलाज यहाँ का बहुत अच्छा है और थेरेपी भी बहुत अच्छी है। जितने भी थेरेपी है वो सब थेरेपी बहुत अच्छे हैं। थेरेपी में वो ठंडा गरम और मसाज, फिर इको प्रेशर आने के बाद ही समझ में आता है कैसा फील हो रहा है। वहाँ से बताने के बाद दूसरा कोई बताता है, हम लोग को भी बताया था तो उतना अच्छा अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन आने के बाद यहाँ लग रहा है कि नहीं, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो भी मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। खाने भी अच्छा है, जितना मिल रहा है, मतलब जिसको जैसा डाइट है उसके अनुसार बहुत अच्छा है। मैं नेपाल विराटनगर से आई हूँ और मेरा नाम मीना प्रधान है। मेरा क्रिटिनेल 3.6 हो गया था और बाबा का योग करने लगी 1 घंटा, कपालभाति 1 घंटा, अनुलोम विलोम 1 घंटा करती थी। सुबह शाम बाबा को, सुबह होता था हमारा बाबा को देखकर, शाम होता था बाबा को देखकर। ऐसे करती रही तब मेरा क्रिटिनेल अभी घटकर 1.2 में 29 हो गया और मुझे शुगर भी था। मैं बाबा का वही दवाई मधुनाशिनी लेकर खाई। 3-4 महीना में शुगर भी हमको अच्छा हो गया, डाउन हो गया। अभी कभी कभार मिठाई भी खा लेती हूँ तो शुगर नहीं बढ़ता है। अभी भी मैं रिपोर्ट लाई हूँ उसका। मुझे हार्ट भी एकदम कमज़ोर हो गया था। मैंने काठमांडू में दिखाया तो हार्ट भी कमज़ोर हो गया था। तो डॉक्टर बोला कि इसको एंजियोग्राफी करने के लिए हमको बोला। तो एंजियोग्राफी किया तब डॉक्टर ने बोला इसका हार्ट का वो नस है, सब कमज़ोर है, इसको बहुत चलना फिरना नहीं, बहुत हार्ड काम करना नहीं बोला था हमको। तब मेरे पति ने बोला तुम कार्योग्रिड खाओ। वही हमारा पति, हमारा नेपाल में बॉर्डर है, जोगमनी इंडिया है, वहीं से वो कार्योग्रिड ला कर वो देते थे। वही खाएं हम, वही कार्योग्रिड 3-4 महीना खाएं तो हमारा हार्ट भी एकदम अभी ठीक ठाक है। अभी पहले मैं चल नहीं सकती थी वो किडनी के उससे। तब वो जो रीनोग्रिड अभी भी खा रहे हैं कभी कभार। अभी तो यहाँ पर आए हैं बाबा के यहाँ पर, अभी तो हमारा छूटा है, 3 दिन से हम नहीं खाए। अभी वही किडनी रीनोग्रिड खा कर हमको अच्छा हुआ। अभी एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम बहुत काम शाम भी करती हूँ। पहले तो मैं चल भी नहीं सकती थी, अभी बहुत अच्छा हुआ है। मेरा नाम ऋषभ चौधरी है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ और मैं 2018-19 से तकरीबन साइनस से परेशान था। मेरी एक नाक ब्लॉक्ड थी और मैं परमानेंटली सेट्राइजन और नेज़ल स्प्रे जो कि सोडियम हाइड्रोक्लोरेट है उस पे था ऑलमोस्ट 4-4.5 साल से। जब सारी चीज़ें फेल हो गई तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, ENT स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। उन्होंने मेरी नोज़ को डिस्ट्रक्चर्ड बताया और मुझे सर्जरी की सलाह दी। सर्जरी की तरफ ना जाते हुए मैंने पतंजलि आने का सोचा और मैं यहाँ लास्ट संडे 26 तारीख को आया था, 26 नवंबर 2023। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जब आया था नेज़ल स्प्रेज और सेट्राइजन लेता हुआ आया था, लेकिन 4 दिन बाद वेडनेसडे को मेरी नेज़ल स्प्रेज बंद हो चुकी हैं और मेरी सेट्राइजन बंद हो चुकी है। अब मैं नॉर्मल रह रहा हूँ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे स्वसारी और स्टीम नस से
नेचुरोपैथी से मिला है और मैं काफ़ी धन्यवाद हूँ इस चीज़ का बाबा जी की कृपा से। मैं श्रीमती रविता सालिक पीताम्बर हूँ। मैं मॉरिशस की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पतंजलि योग पीठ में आई हूँ। मैं चरण स्पर्श करती हूँ पहले स्वामी जी को। मेरे घुटने में यहाँ पे सूजन था मेरे घुटने में, और कहते हैं इंग्लिश में दैट माय हैमस्ट्रिंग वाज टोर्न, क्योंकि मैं नृत्य करती हूँ, नृत्य निर्देशिका हूँ। मॉरिशस में मेरी स्कूल है रसिका डांस अकेडमी, मैं डायरेक्टर कोरियोग्राफर हूँ वहाँ पे। तो मैं स्प्लिट किया तो थोड़ा बहुत लगा, तो क्योंकि मेरी पति यहाँ पे आ रहे थे, उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा मैं भी इलाज कर लूँ। तो यहाँ पे जो भी इलाज है, मैं समझती हूँ कि जो भी बीमारी हो सकता है यहाँ पे इसका इलाज होगा। यहाँ के लोग डिवोटेडली, पेशेंटली उनका काम करते हैं। They take so much care after you, you know, whether you do mud का, massage का, acupressure का, steam का, name it. You have everything over here to get yourself cured. So, what to say? Even my husband, I don't know whether he will talk after some time, but then he's able to walk a bit. I mean, no less, no much, so much pain. And मेरा भी हो गया, अभी मैं चल के दिखा सकती हूँ. I'm not limping. Now I'll go and dance again in my country. Thank you so much, Swami Ji. Thank you, Patanjali. Thank you all the staff over here. मेरा नाम है गणेश्वर पीताम्बर। आई एम फ्रॉम मॉरिशस। मॉरिशस से आए हैं यहाँ पर इलाज के लिए, और सुना था कि यहाँ पर हर चीज़, हर बीमारी का, हर रोग का दवा मिलता है यहाँ पर। तो हमने समझा कि चलो हम भी देखते हैं कैसा होता है ये ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। जो भी चीज़ किए उन्होंने, जो स्टाफ है, जो मेडिकल बॉडी है, उसका जो दवा भी है, उसका जो भोजन है, वो सब एकदम कैसे कहूँगा मैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी तकलीफ़ हो स्वास्थ्य का, वो सीधा यहाँ पर आए पतंजलि में और अपना इलाज कराए और यहाँ से ठीक होकर जाए। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं नोएडा से आया हूँ। अभी पिछले संडे को डॉक्टरों ने मेरी बच्ची को बोल दिया कि आपको डायबिटीज़ है और इनको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं गया और मैं सीधा बृहस्पतिवार वाले दिन सीधा यहाँ पे आया स्वामी जी के हरिद्वार वाले आश्रम पे, और यहाँ पे कल से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो जो 450 वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको डायग्नोसिस किया था, तो एक ही दिन के ट्रीटमेंट में आज सुबह जब इनका टेस्ट हुआ तो 100 लेवल पे आ गया, 100 लेवल आया। इसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम नासिक महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये मेरे पिताजी दिनकर त्र्यंबके और मेरा नाम किशोर त्र्यंबके है। इनको 54 साल में पैरालिसिस का अटैक हुआ था और 2002 में बाईपास की ऑपरेशन हुआ था इनका। और जब से बाबा जी 2005 में नासिक में आगे गए, वहाँ से उस टाइम से हम उनको फॉलो कर रहे। तब से आज तक इन्होंने एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं ली और इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको रिज़ल्ट आया हुआ है। क्योंकि आज तक इन्होंने बाईपास की या हार्ट की या कोई दूसरे प्रॉब्लम की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाल ही फ़िलहाल में उनको स्पॉन्डिलोसिस का त्रास शुरू हो गया, तो स्पॉन्डिलोसिस के लिए डिसीज़ के लिए हम यहाँ पे आए। तो पिछले 4 दिन से हम यहाँ रुके हुए और इतने पीरियड में ही उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट रिकवर होना शुरू हो गए। और मेरे लिए भी मैंने पिछली बार भी आके गए, पहले सत्र में आके गया था, तो मेरे बालों के लिए लीच लगाई थी, तो बाल मेरे पूरे झड़ने शुरू हो गए थे। और पहले टाइप में भी मुझे ये रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, झड़े हुए बाल वापस आना शुरू हो गए और बाल झड़ना बंद हो गए। अभी दूसरी टाइम भी लगाने का है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है।
इसलिए मैं ये बार स्वामी जी की भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं प्रतिभा खरे महाराष्ट्र से आई हूँ, भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस से। स्वामी जी, मैं आपसे करीब 15 सालों से जुड़ी हूँ और हमारा पूरा परिवार ही योग करता है, प्राणायाम करते हैं हम लोग। और मुझे उसके बावजूद भी थोड़ी लापरवाही के कारण मुझे घुटने के नीचे नसों का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा, कि मैं नीचे बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, बैठ ही नहीं सकते थे और झुकना बैठना सब शरीर जकड़ा अकड़ा था। तो हमने डॉक्टरों को भी दिखाया तो डॉक्टरों ने बराबर दवाई से कोई आराम नहीं मिला। तो हम लोग पतंजलि को बहुत मानते हैं, विश्वास है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ जाते हैं हरिद्वार पतंजलि में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ आए और जो हमें यहाँ ट्रीटमेंट मिला तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक थेरेपी है श्रृंगी। तो हमने अपने घुटने के नीचे जो मसल्स में हमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता था तो उसमें हमने श्रृंगी लिया। तो श्रृंगी से उसी दिन 18 तारीख को हमने श्रृंगी लिया और उसी दिन हमें लगा जैसे हमारा पैर बिल्कुल हल्का हो गया, दर्द एकदम ख़त्म हो गया। और जो हम बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, हम अकड़े अकड़े से चलते थे, तिरछी चाल हो गई थी हमारी, तो हमारा पूरा ठीक हो गया। मतलब बिल्कुल 100% हमें श्रृंगी से आराम मिला। और स्वामी जी, इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी, हमने एक्सरे कराया था वहीं नागपुर में, तो रीढ़ की हड्डी हमारी डॉक्टर ने बताया कि ये बाय बर्थ आपकी तिरछी है थोड़ी, इसका कुछ इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए भी हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो तिरछा होता जा रहा था, हमारा पोस्चर राइट हैंड साइड पे बेंड हो रहा था। तो ये भी बड़ी चिंता की बात थी, कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, समझ नहीं आ रहा था। तो इसका भी हमने ट्रीटमेंट पतंजलि में ही लिया कायरो से। तो उससे भी हमें इतना फ़ायदा हुआ कि आज हम सीधा चल रहे हैं। हमने वीडियो भी बना के रखे हैं और बच्चों को भी भेजा, बच्चों ने भी बोला कि हाँ मम्मी अब आप बिल्कुल ठीक चल रही हो। तो ये श्रृंगी, कायरो और अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति से हमें बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक लाभ हुआ है। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी थेरेपी दी जाती हैं बहुत ही लाभप्रद हैं, इसका फ़ायदा आप सभी लीजिए। यहाँ एक बार अवश्य आइए, जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं वसंत पाटिल, मेरी वाइफ मीना पाटिल महाराष्ट्र नंदुरबार से आए हुए हैं। मेरी बीबी को फंगल हुआ था, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने अर्जेंट सर्जरी के लिए पूना में सर्जरी किया। सर्जरी के बाद 3 महीने तक गोलियां लेनी पड़ेगी, 3500 रुपये की गोली एक दिन के लगती थी। हमने 1 ही महीना गोलियां लिया और घर पे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नाक में अनुतेल डाला और दिन भर जब जब समय मिले तब तब पूरा दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और 1.5 महीने में ही पूरा फंगल ठीक कर लिया। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुतेल और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम ये करते करते 1.5 महीने में ठीक हुआ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय गोयल फ्रॉम नोएडा। मेरे को 2 साल पहले 2 स्टंट डले थे, उसके कुछ 6 महीने बाद 1 स्टंट और डाल दिया और उसके बाद मेरा शुगर, बीपी इनकी भी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। उसके 5-6 महीने बाद मेरे को किडनी में भी फ़र्क बताना शुरू कर दिया, क्रिएटिन बढ़ गया मेरा, उसकी भी दवाई स्टार्ट हो गई। एसिडिटी की दवाई लगभग 8-10 दवाई मेरी डेली, खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल की और ब्लड बीपी की, शुगर की, किडनी की, ये दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम आने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। तब मैंने बाबा जी को फॉलो करा। लगभग 8 महीने पहले मैंने बाबा जी को फॉलो करना शुरू करा। इनकी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक उपचार करा है और प्राणायाम और डाइट प्लान वो जैसा ये बताते थे। सुबह 8 बजे टीवी पे मैं इनको डेली देखता था। लगभग 3 महीने में मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, किडनी की, सारी दवाइयाँ छूट गई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। डेली 8-10 गोली लेता था, सुबह शाम डब्बा लेके घूमता था।
खाने से पहले, खाने के बाद। और अब मेरे को कोई चिंता नहीं, कहीं डब्बा ले जाने की ज़रूरत नहीं दवाइयों का। और बाबा जी की जो दवाई थी, वो आयुर्वेदिक उपचार था, वो भी बंद हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया दवाइयाँ छोड़ दो, आपकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। मैं फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मुझे 2016-17 से बहुत ज़्यादा सूखी खांसी थी। इतनी ज़्यादा खांसी कि सब कुछ फटने लग जाता था, और जो भी कोई सुनता था वो सोचता था कि ये तो कुछ और ही है, खांसी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, हर जगह पर गई, हरियाणा में भी और भी जगह, सभी डॉक्टर से इलाज करवाया। सभी ने दवाई देते रहे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। इसके बाद मैं मेदांता में गई, मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि आपकी थायराइड की वजह से खांसी है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा जो थायराइड ग्लैंड था वो पूरा निकाल दिया गले का, और मेजर ऑपरेशन कर दिया मेदांता में। और उन्होंने बोला कि अब आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन तो ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही खांसी उतनी ही तेज़ हो गई। और फिर मैंने इलाज करवाना शुरू किया, डॉक्टर के पास गई, लेकिन उन्होंने स्टेरॉइड दिए, लेकिन कोई आराम नहीं आया। अब 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी थी। मैंने अलग अलग जगह से इलाज करवाया। उन्होंने मुझे 1 महीने से स्टेरॉइड पे रखा हुआ था, लेकिन खांसी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। फिर मुझे किसी ने पतंजलि योगपीठ के बारे में सजेस्ट किया कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अभी मुझे आए यहाँ पर 6 ही दिन हुए हैं, और मेरी खांसी लगभग 95% ठीक है। और अभी मेरा 1.5 दिन बाकी है, जो 5% रहती है, मुझे पूरा विश्वास है वो भी मेरी ठीक हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पतंजलि योगपीठ है वो भारत का स्वाभिमान्य है। आप लोग भी, जिनको कोई साध्य असाध्य जो भी रोग हैं, आप लोग भी यहाँ आइए और यहाँ का फ़ायदा उठाइए।